आज एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने विज्ञान से और अपनी श्रद्धा से देश को सबसे आगे रखा। बात हो रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनकी कामयाबी के किस्से कौन नहीं जानते, मगर उन कामयाबी के पीछे क्या दास्तां थी, संघर्ष की, सादगी की, गजब की समर्पण की। आइए ये किस्से हम और आप जैसे युवाओं के लिए, सबके लिए, इंसानियत के लिए समर्पित है। साधारण व्यक्ति का असाधारण बनने का कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु का रामेश्वरम के एक छोटे से गांव धनुषकोटी में एक तमिल मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जैनुल आबदीन जो एक कश्ती का मालिक थे और अबुल का माँ आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नाव थी उसे रामेश्वरम आए जाए हिंदू तीर्थ यात्रियों को एक छोर से दूसरी छोर ले जाते थे। 5 भाई और 5 बहनों का बड़ा सा परिवार था। साधन सीमित थे। शुरू से ही उनका परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे। 2 वक्त का खाना मिल जाए यही बड़ी बात थी। रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। 10-12 साल होते होते गरीबी के साथ साथ जमींदारी की भी एहसास हो गई, क्योंकि उनके पिताजी के नाव चक्रवात में पूरी तरह टूट गई। पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ घर में आमदनी भी बनी रहे, इसके लिए साइकिल से रोज अखबार बेचते। इसी दौरान पूरे अखबार पढ़ जाते। पढ़ने का इच्छा इतनी थी कि रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नहाकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। सुबह सुबह नहाने का वजह यही थी, गणित का शिक्षक उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहाकर आते थे। 5 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद घर से धनुषकोटी रेलवे स्टेशन जाते, वहां से अखबार ले आते, घूम घूम कर बेचते। उसके बाद घर आकर तैयार होकर स्कूल जाते। शाम को लौटकर अखबार के पैसा वसूली के लिए जाते। थकान को कभी अपने सपनों के उड़ान के आगे आने ही नहीं दिया। कलाम बोलते हैं, जब घर घर अखबार बांट कर आता था तब माँ का हाथ का नाश्ता तैयार मिलता था। पढ़ाई के और रुझान देखते हुए मेरे माँ ने एक छोटा सा लैम्प खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। स्वेट हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया और 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएट बने और 1955 में दक्षिण भारत का सबसे अच्छा संस्थान मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लिया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने दिया गया। कुछ दिन बाद अध्यापक ने डिजाइन देखा और अध्यापक जी को अच्छा नहीं लगा। अध्यापक ने कहा, 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ, इन्हीं 3 दिनों में डिजाइन अच्छा नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। कलाम ने 3 दिन तक खाना पीना सब भूलकर सिर्फ डिजाइन बनाया। अध्यापक को कलाम का डिजाइन बहुत पसंद आया। कलाम साहब कहते थे, सूरज के तरह चमकना है तो सूरज के तरह जलना भी पड़ेगा। कलाम साहब के जिंदगी में ये बातें बिल्कुल सटीक बैठता है। 1960 में उनका जो सपना था इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का, पायलट बनने का, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने देहरादून गए, वहां पर अप्लाई किया, लेकिन वहां पर सिर्फ 8 लोगों को लेना था। ये लोग थे टोटल 22। कलाम साहब का नाम 90 नंबर पर आए थे। यहाँ पर तो बात अधूरी रह गई, लेकिन आगे कलाम साहब के लिए विज्ञान के क्षेत्र में रास्ता खुल गई। 1960 में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के लिए कलाम साहब को चुन लिया गया। उनकी कैरियर शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स के छोटे सा डिजाइन बनाने से। यहाँ पर उनको ये काम अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक ही काम बार बार दोहराना पड़ता था। वहाँ पर काम बहुत सीमित थे, ज्यादा काम करना चाहते थे, ग्रो करना चाहते थे। हर कामयाब इंसान का यही लक्षण होता है। इसीलिए 1962 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में जुड़े और देश के पहले सदस्य उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने।
अब्दुल कलाम के साथ तमाम विज्ञानी रॉकेट और प्रोजेक्ट के दूसरे सामान साइकिल और बैलगाड़ियों से साइट तक ले जाते थे। 70 के पूरे दशक सपनों के लिए संघर्ष ऐसे ही चलता रहा। राजा रमन जैसे सीनियर के साथ वो पहले परमाणु परीक्षण का गवाह बने। देश का पहले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया। 1980 में देश का उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया। कलाम साहब के इसी सफलता से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी खासी प्रभावित हुई। इसी सफलता के लिए पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उन्हीं की सलाह पर एडवांस और गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुई। कहा जाता है कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कलाम साहब के लिए सिगरेट फान का इंतजाम किया। आज की अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की ताकत का परचम लहरा रहा है। और दुनिया 11 मई और 13 मई 1998 का वो दिन कैसे भूल सकता है। तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसी देश की जासूसी सैटेलाइट की निगरानी के बावजूद भारत पोखरण में परमाणु टेस्ट करने में कामयाब रहा। यही कलाम साहब की ही काबिलियत थी, दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। और जब लगी तब तक कलाम साहब पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति का नायक बन चुके थे। इसी घटना के 4 साल बाद 2002 में सवाल उठा देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तभी कलाम साहब के नाम बिल्कुल पीछे था। तब एक नाम तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का था, दूसरा नाम महाराष्ट्र का राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर का था। लेकिन इन दोनों नामों को हटाते हुए अचानक अब्दुल कलाम का नाम आया। इनके नाम पर एनडीए ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने रजामंदी दे दी। इस तरह 25 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम देश का 11वें राष्ट्रपति बन गए। कलाम का कार्यकाल जब राष्ट्रपति भवन को छात्रों के लिए खोल दिया गया और राष्ट्रपति अपने भवन के दरवाजे से निकलकर पूरे देश में पहुंचा, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचा। जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक जनता के राष्ट्रपति नाम से प्रचलित हुई। उन्होंने अपने कार्यकाल के बाद प्रोफेसर के तौर पर काम किया, क्योंकि वो विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रेरणा दे सके। उन्होंने कई जगह पर लेक्चर दिए। ऐसे ही एक दिन शिलोंग के IIM गए। वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होती है और कुछ देर आराम करते और फिर स्टेज में जाते हैं। भाषण देते देते गिर पड़े। उसके बाद नजदीकी हॉस्पिटल लिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित करता है। कलाम साहब का मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 27 जुलाई 2015 को यही मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर चले गए। रिटायरमेंट के बाद 10 रजाजी मार्ग पर रहा करते थे कलाम साहब। नए बंगलों में मूव करने से पहले पूर्व राष्ट्रपतियों से पूछा जाता है, इस बंगलों में क्या बदलाव किया जाए आपके सहूलियत के लिए। उन्होंने सिर्फ एक मांग की थी, एक अच्छी क्षमता वाला सर्वर लगा दिया जाए ताकि इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहे। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कलाम साहब कुछ किताबें भी लिखे, जैसे अग्नि के उड़ान, तेजस्वी मन, भारत 2020, मेरे जीवन यात्रा। कलाम साहब के पास अपना कहने वाला क्या था, एक सूची पढ़कर सुनाता हूँ आपको। कुल 2500 किताबें, एक हाथ की घड़ी, 6 कमीजें, 4 ट्राउजर और 1 जोड़े जूते। घर में कहीं टीवी नहीं, कहीं एसी नहीं, कहीं फ्रिज नहीं, अपने नाम से कहीं गाड़ी नहीं, और अपना परिवार, वो तो भारत परिवार था। कलाम साहब के बहुत किस्से हैं, हर किस्से सादगी की, संघर्ष की, प्रेरणा की। लेकिन हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हमारा आपसे वादा है, कलाम साहब के संघर्ष की कहानी के कुछ और रंग आगे हम पेश करेंगे।